हेलो माय डियर फ्रेंड्स, दिस इज़ आदर्श एंड वेलकम टू आदर्श रिसर्च सेंटर। आज हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ कंसंट्रेटिंग टाइप सोलर एनर्जी कलेक्टर के बारे में। ठीक है, इससे पहले वीडियो में हम डिस्कस कर चुके हैं नॉन कंसंट्रेटिंग टाइप सोलर एनर्जी कलेक्टर के बारे में, और उससे पहले हम कंसंट्रेटिंग टाइप सोलर एनर्जी कलेक्टर के बारे में पढ़ रहे थे। आज हम कंसंट्रेटिंग टाइप सोलर एनर्जी कलेक्टर के जो क्लासिफिकेशन है, उसके जो प्रकार हैं, उनके बारे में डिटेल में पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो क्लासिफिकेशन ऑफ फोकसिंग कंसंट्रेटिंग कलेक्टर मीन्स कंसंट्रेटिंग टाइप सोलर एनर्जी कलेक्टर के टाइप्स के बारे में बात हो रही है। देखिए, फोकसिंग जो कंसंट्रेटिंग कलेक्टर होते हैं, ठीक है, वो दो प्रकार के हो सकते हैं। देखिए, मेन मुख्य उद्देश्य ये होता है किसी भी सोलर एनर्जी कलेक्टर का कि जो सूर्य से आने वाली किरणें हैं उनको एक स्थान पर एकत्रित करना है हमें। ठीक है, मुख्य उद्देश्य वही है। अब लाइन फोकसिंग का मतलब क्या है? किसी एक लाइन पर फोकस करना सभी किरणों को, वो है लाइन फोकसिंग टाइप सोलर एनर्जी कलेक्टर। ठीक है, और अगर हम किसी पॉइंट पर फोकस करते हैं, ठीक है, तो वो कहलाता है पॉइंट फोकसिंग टाइप सोलर एनर्जी कलेक्टर। ठीक है, किसी एक बिंदु पर कलेक्ट करना होता है तो उसे हम कहते हैं पॉइंट फोकसिंग टाइप सोलर एनर्जी कलेक्टर, और अगर किसी लाइन पर फोकस करना होता है तो उसे हम कहते हैं लाइन फोकसिंग टाइप सोलर एनर्जी कलेक्टर। इस पॉइंट फोकसिंग टाइप सोलर एनर्जी कलेक्टर से अत्यधिक उच्च तापमान लगभग 3000 डिग्री सेल्सियस तक प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है, इसलिए इसके द्वारा सोलर पावर प्लांट भी बनाया जा सकता है। ठीक है, अब हम एक मिनट अब हम बात करते हैं बात करने वाले हैं लाइन फोकसिंग टाइप कलेक्टर के बारे में। ठीक है, तो हम स्क्रॉल करते हैं और हम लाइन फोकसिंग टाइप कलेक्टर के बारे में बात करते हैं। मैंने पहले ही आपको अभी बताया है कि लाइन फोकसिंग टाइप कलेक्टर का मीन्स है कि जो सूर्य की किरणें हैं उनको किसी एक लाइन या किसी पाइप पर केंद्रित करना। ठीक है, जिस पाइप के अंदर क्या होगा, तरल भरा रहेगा। ठीक है, उसे नलिका भी कह सकते हैं आप। तो हम डिफिनेशन देख लेते हैं क्या होती है लाइन फोकसिंग टाइप कलेक्टर। लाइन फोकसिंग टाइप कलेक्टर में, ठीक है, लाइन फोकसिंग टाइप कलेक्टर जो है उसमें अवशोषक या कलेक्टर पाइप, ठीक है, अवशोषक या कलेक्टर के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? पाइप का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ये नोट में आप लिख सकते हैं कि कलेक्टर के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? एक पाइप का प्रयोग किया जाता है जो कि अंदर से खोखला होता है। ठीक है, जिसके अंदर कोई तरल पदार्थ भरा रहता है जिसको हमें गर्म करना होता है, या वायु भरी हो सकती है। ठीक है, जिससे हमें गर्म करना है। उद्देश्य है सिर्फ हमारी जो सूर्य से आने वाली ऊर्जा है उसको हमें प्राप्त करना है, किसी अन्य वस्तु में ट्रांसफ़र करना है। ठीक है, जिसमें कार्यकारी तरल प्रवाह करता है। ठीक है, इसमें मैंने बताया कार्यकारी फ्लूइड क्या है, प्रवाहित होता रहता है। उस पर सौर विकिरण का प्रवाह, सौर विकिरण फोकस होती है। जो सोलर रेडिएशन है वो उसी पाइप पर क्या फोकस होती है, मतलब केंद्रित होती है या फिर उस पर आपतित होती है। ठीक है, इस विधि में तरल का ताप 150 डिग्री सेल्सियस से 400 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। देखिए, जो लाइन फोकसिंग टाइप सोलर एनर्जी कलेक्टर हैं उससे आप 150 डिग्री सेल्सियस से 400 डिग्री सेल्सियस तक तापमान प्राप्त कर सकते हैं। और जो फ्लैट प्लेट टाइप कलेक्टर था, यानी नॉन कंसंट्रेटिंग वाला था, जो नॉन कंसंट्रेटिंग वाला था उससे आप 100 डिग्री सेल्सियस तक तापमान प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, हाँ, और उसमें ट्रैकिंग की आवश्यकता नहीं होती थी, इसमें ट्रैकिंग की आवश्यकता होती है। ठीक है, ये इसका डिसएडवांटेज है और उसका एडवांटेज है। ठीक, अब हम बात कर लेते हैं पॉइंट फोकसिंग टाइप कलेक्टर के बारे में। इसके भी पार्ट्स हैं, दो पार्ट्स हैं इसके, वो आगे हम डिस्कस करेंगे। हम बात करते हैं पॉइंट फोकसिंग टाइप कलेक्टर के बारे में। पॉइंट फोकसिंग कलेक्टर में बिंदु एक छोटा आयतन होता है। भाई देखिए क्या है, पॉइंट, उसका क्षेत्रफल क्या होगा, छोटा होगा, या फिर कह सकते हैं आयतन छोटा होगा, जिसमें तरल प्रवाहित होता है। उस छोटे से बिंदु में, इस छोटे से बिंदु में हम सारी रेडिएशन को एकत्रित करेंगे। ठीक है, किसी भी माध्यम से द्वारा, और उस जो पॉइंट है उसके अंदर कोई जो कार्यकारी तरल होगा वो भरा होगा। ठीक है, इस विधि में तापमान को 500 डिग्री सेल्सियस से अधिक तक प्राप्त किया जा सकता है। देखिए, पॉइंट फोकसिंग टाइप सोलर एनर्जी कलेक्टर मैंने बताया कि 500 डिग्री सेल्सियस से अधिक प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है, और इससे 3000 डिग्री सेल्सियस तक भी तापमान प्राप्त किया जा सकता है। आगे इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, फिर बात करते हैं नॉन फोकसिंग टाइप कलेक्टर। ये एक नॉर्मल डिफिनेशन है और ये हम एक्चुअली पहले से पढ़ चुके हैं, तो इसको सिर्फ हम यही बता देते हैं कि इसमें होता क्या है, ओवरव्यू। इस प्रणाली में सोलर विकिरण को शीशे से परावर्तित करने के बाद अवशोषक पर गिराया जाता है।
नॉन फोकसिंग। देखिए हाँ सॉरी, ये क्या है, कंसंट्रेटिंग टाइप सोलर एनर्जी कलेक्टर का ही दूसरा रूप है। देखिए कंसंट्रेटिंग टाइप सोलर एनर्जी कलेक्टर दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, एक है फोकसिंग टाइप सोलर एनर्जी कलेक्टर और दूसरा है नॉन फोकसिंग टाइप सोलर एनर्जी कलेक्टर। जो फोकसिंग टाइप सोलर एनर्जी कलेक्टर है वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, जैसे कि ऊपर आप देख चुके हैं। एक है लाइन फोकसिंग टाइप सोलर एनर्जी कलेक्टर, एक है पॉइंट फोकसिंग टाइप सोलर एनर्जी कलेक्टर। ये क्या है, फोकसिंग टाइप सोलर एनर्जी कलेक्टर के बारे में। और कंसंट्रेटिंग टाइप सोलर एनर्जी कलेक्टर में ही एक प्रकार है, वो है नॉन फोकसिंग टाइप सोलर एनर्जी कलेक्टर। ठीक है, नॉन फोकसिंग, जो कि फोकस ना होता हो, लेकिन क्या कंसंट्रेट करना होता है, हमें सतह पर कंसंट्रेट करते हैं हम, किसी एक पाइप पर या फिर एक पॉइंट पर केंद्रित नहीं करते, हम एक सतह पर केंद्रित करते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार के जो कलेक्टर होता है उसे हम नॉन फोकसिंग टाइप कलेक्टर कहते हैं। ठीक है, ये डिफिनेशन हो गई, और इसमें सी से द्वारा परावर्तित किया जाता है नॉर्मली। ठीक है, अगली स्लाइड पर हम चलते हैं। ये है, अब इस स्लाइड में हम जानेंगे कि पैराबोलिक ट्रफ रिफ्लेक्टर। ठीक है, पैराबोलिक ट्रफ रिफ्लेक्टर इसे कहते हैं। अब ये क्या होता है, मैं पहले चित्र के माध्यम से आपको समझा दूं। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि एक पॉइंट है, एक्चुअली ये पॉइंट नहीं है, एक पाइप है, जिससे हमने कहते नहीं कि टॉप व्यू बॉटम व्यू, जैसे क्या है कि अगर कोई दीवार खड़ी है, अगर आप ऊपर से देखेंगे तो वो क्या है, सिंपल एक लाइन दिखाई देगी, लेकिन जब आप सामने से उसे देखेंगे तो एक बड़ी सी इस तरीके से दीवार मालूम होगी। ठीक है, तो वही है, ये पाइप जो है इस समझ लीजिए आप पाइप को टॉप व्यू से देख रहे हैं। ठीक है, तो ये पाइप का सिरा है, ये टॉप व्यू से देख रहे हैं आप। ये पाइप है, लंबा हो सकता है ये। ठीक है, इस तरीके से ये पाइप हो सकता है। ये किरणें जो हैं इस पर हम क्या कर रहे हैं, हम कंसंट्रेट कर रहे हैं। ठीक है, उसको मिटा देते हैं और इसकी डिफिनेशन की अब बात करते हैं। ठीक, इसमें नॉर्मली हो क्या रहा है आप खुद देख सकते हैं चित्र में स्पष्ट तरीके से। मैं थोड़ा सा आकार बढ़ा लेता हूँ इरेजर का। हाँ ठीक, अब हम बात करेंगे भाई कि इसमें रेडिएशन कैसे परावर्तित होती है। देखिए यहाँ से ये सोलर रेडिएशन आ रही है। ठीक है, यहाँ से भी आ रही है और यहाँ से भी आएगी। ये क्या करेगी, यहाँ पर एक रिफ्लेक्टर लगाया गया है, इसलिए इसे कहा गया ट्रफ रिफ्लेक्टर। ठीक है, इसलिए इसे कहा गया ट्रफ रिफ्लेक्टर। ये क्या है, रिफ्लेक्टर लगा हुआ है। अब यहाँ से किरण आती है, यहाँ टकराती है, और परावर्तन के नियम अनुसार ये क्या है, यहाँ से विचलित हो, मतलब परावर्तित हो जाएगी। ये आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण हुआ। मीन्स कुल मिला के आप ऐसा समझ सकते हैं नॉर्मली वे में कि यहाँ से प्रकाश किरण आएगी और यहाँ टकराएगी इस रिफ्लेक्टर से, और रिफ्लेक्टर से टकराने के बाद ये वापस जाके किसमें, पाइप पे लग जाएगी। ठीक है, ये क्या है, एक रिफ्लेक्टर है, इसमें भी क्या होता है, शीशा समझ लीजिए आप, वही है, लेकिन क्या ट्रफ है। ठीक, कर्व में है, कर्व आकार का है। ठीक है, इसी प्रकार से इधर भी प्रकाश किरण आ रही हैं और यहाँ टकरा के वापस जा रही हैं। ठीक है, ये नॉर्मल सा एक चित्र है, इसे आप बना सकते हैं। मैं इरेज कर देता हूँ जिससे आप वीडियो को रोक के और इसे बना सकें। ये एक्चुअली BTUP के लेटेस्ट सिलेबस के अनुसार ही मैं पढ़ा रहा हूँ पूरा, इसमें कोई संदेह नहीं है कि ये सिलेबस के अंदर है या नहीं है, ये सिलेबस के अंदर ही है, इसीलिए मैं पढ़ा रहा हूँ। जो कुछ सिलेबस के बाहर होगा वो मैं नहीं पढ़ाऊँगा। ठीक है, अब हम इसके डिफिनेशन की बात करते हैं। ठीक है, पैराबोलिक ट्रफ रिफ्लेक्टर। ठीक है, पैराबोलिक आकार का होता है, इसलिए इसे पैराबोलिक ट्रफ रिफ्लेक्टर कहते हैं। ठीक है, ये इसका इंग्लिश है, पैराबोलिक ट्रफ रिफ्लेक्टर कहते हैं। यह लाइन फोकसिंग टाइप का कलेक्टर है। इस प्रकार के कलेक्टर में, एक मिनट माइक थोड़ा सा, मैंने क्या कहा कि यह लाइन फोकसिंग टाइप, क्या है, लाइन फोकसिंग टाइप का है, पॉइंट फोकसिंग टाइप का नहीं है, कलेक्टर है। इस प्रकार के कलेक्टर में सोलर रेडिएशन पैराबोलिक रिफ्लेक्टर पर गिरती है। पहले कहाँ गिरती है, ये पैराबोलिक रिफ्लेक्टर, यहाँ से आई किरण, यहाँ टकराई, यहाँ से वापस गई, यहाँ पाइप पे लग गई आके, यहाँ से आई टकराई वापस गई, पाइप पे लग गई आके। ठीक है, इस तरीके से ये पहले कहाँ आती है, इस ट्रफ रिफ्लेक्टर पे आती है। फिर क्या, जो उन रेडिएशंस को एक फोकस पर कंसंट्रेट करता है। कंसंट्रेट का मतलब क्या है कि केंद्रित करता है या फिर केंद्रित करता है या फिर एक जगह पर एकत्रित करता है, कुल मिला के एक पाइप पर एकत्रित करता है। ठीक है, जब रिफ्लेक्टर को पैराबोलिक क्षेत्रफल के साथ ट्रफ रूप में बनाया जाता है, जब रिफ्लेक्टर को, बात समझिए, जब रिफ्लेक्टर को पैराबोलिक
क्षेत्रफल के साथ ट्रफ रूप में बनाया जाता है तो सोलर रेडिएशन एक लाइन में फोकस होती हैं। कुल मिला के क्या है, पैराबोलिक क्षेत्रफल होगा, मीन्स इस आकार ये होगा, ठीक है, और ट्रफ रूप से बनाया जाता है, मीन्स इस प्रकार से बनाया जाता है। आप नॉर्मली वैसे लिख सकते हैं, जरूरी नहीं कि आप यही लैंग्वेज यूज करें, ये मैटर नहीं करता है। मैटर ये करता है कि आप क्या बता रहे हैं और उसका आशय क्या है, बस मेन चीज़ वो है। ये रिफ्लेक्टर है, ठीक, ट्रफ रिफ्लेक्टर, इससे प्रकाश किरण पड़ती है, यहाँ टकराती है, वापस रिफ्लेक्ट होती है और यहाँ पाइप लगा हुआ है उस पर केंद्रित होती है। इसी प्रकार से इधर से किरण आती है, यहाँ टकराती है, वापस जाके यहाँ चली जाती है। इस चित्र को आप बना सकते हैं। ये हो गया भाई पैराबोलिक ट्रफ रिफ्लेक्टर, ठीक है। अब कुछ बातें नोट में लिखी गई हैं, वो चीज़ हम देख लेते हैं। क्या है नोट? अधिकतर सिलेंड्रिकल पैराबोलिक कंसंट्रेटर पाइप को अवशोषक के रूप में प्रयोग किया जाता है। मीन्स जो पैराबोलिक कंसंट्रेटर पाइप जो होता है, ठीक है, ये एक अवशोषक अधिकतर सिलेंड्रिकल आकार का बनाया जाता है। कुल मिला के कहने का मतलब इनका यही है कि जो कंसंट्रेटिंग पाइप होता है जिसके अंदर कार्यकारी तरल भरा रहता है, उसको किस प्रकार से बनाया जाता है, एक सिलेंड्रिकल आकार में। भाई नॉर्मल सिलेंडर क्या होता है, इसी आकार का तो सिलेंडर होगा लगभग, भाई ऐसे यहाँ से ये और यहाँ से ये सिलेंडर का आकार ही तो हो गया, बस इसी आकार का ये बनाया जाता है। अगली वीडियो में हम इसके लाइन फोकसिंग टाइप सोलर एनर्जी कलेक्टर के दूसरे रूप के बारे में वर्णन करेंगे, ठीक है। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो दोस्तों में शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और मुझे सपोर्ट करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।